वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के लेक्चर के अंदर हम जो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड बेसिक टर्म्स है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमें बार बार कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, देन साइटोप्लाज्म, देन साइटोसॉल। यही तीन टर्म्स हैं जो हमें बार बार कंफ्यूज करते हैं। अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला टर्म आता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? व्हाट इज मीन बाय प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल दैट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म सेल का एक जीवित सब्सटेंस है जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस शामिल होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म बराबर कैसे लिखोगे आप? प्रोटोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस ऑल ऑर्गेनेल एक्सक्लूडिंग द सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से हमारा मतलब है कि जो भी लिविंग है सेल के अंदर उसे ही हम क्या करेंगे? प्रोटोप्लाज्म। मीन्स एवरीथिंग लिविंग इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अगर फंक्शन के अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या है प्रोटोप्लाज्म का? तो प्रोटोप्लाज्म का फंक्शन है कि इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड कंट्रोल द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। हमें ग्रोथ में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं सेल के अंदर उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड टर्म आता है हमारा साइटोप्लाज्म। हमें बार बार कंफ्यूज करता है साइटोप्लाज्म साइटोसॉल के साथ, साइटोसॉल प्रोटोप्लाज्म के साथ। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म के साथ। तो साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म से हमारा मतलब है कि ऑल द सेलुलर कंटेंट विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी होता है न्यूक्लियस को छोड़कर उसे क्या देंगे हम? साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम अगर न्यूक्लियस को छोड़ दे तो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है न्यूक्लियस को छोड़ के वो सभी क्या है? साइटोप्लाज्म। देन तीसरा टर्म आता है हमारा साइटोसॉल। साइटोसॉल क्या है? Cytosol is the fluid portion of cytoplasm containing cell water, ions, glucose, amino acids, fatty acids, lipids, ATP and waste product of the सेल। सभी साइटोसॉल जो है वो सेल का लिपिड पोर्शन है जिसमें कि वाटर्स, आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अगर साइटोसॉल के फंक्शन की अगर हम बात करें तो साइटोसॉल के फंक्शन क्या है? तो साइटोसॉल इज द साइट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शन। साइटोसॉल इज द साइट ऑफ मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि सेल के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं ग्लाइकोलिसिस की, जो कि एनर्जी जनरेशन पाथवे है। फिर हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की बात कर सकते हैं जिसमें NADPH एंड राइबोस 5 फॉस्फेट बनते हैं। देन हम फैटी एसिड बायोसिंथेसिस जो होता है वो भी पार्शियली साइटोसॉल के अंदर होता है। अमीनो एसिड्स का बायोसिंथेसिस साइटोसॉल के अंदर होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस, वो भी साइटोसॉल के अंदर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसॉल। तो थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।